कि अभी आने वाले समय में बस 5-8 दिनों की बात है और धनतेरस और साथ में दीपावली का पर्व आने वाला है। लेकिन हमारी समझ शक्ति ने आज से हमको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। दीपावली आ रही है तो पूरी वैश्विक प्रभाव है भगवान श्री रामचंद्र जी का। पूरी दुनिया के लोग रामचंद्र जी के वापस वनगमन से, जब वो 14 वर्ष का उनका वनवास कंप्लीट हो गया और जब वो वापस लौटे, तो उसके उपलक्ष्य में सारे वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी बंधु जो हैं वो दीपावली का पर्व मनाते हैं। जैन दर्शन इसको रामचंद्र जी से रिलेट ना करके भगवान महावीर स्वामी से जोड़ता है। अब इसमें भी बहुत आश्चर्य है कि रामचंद्र जी लौटे दीपावली के दिन तो लोगों ने बहुत सारा प्रकाश किया, ये समझ शक्ति का खेल है। जबकि किसी भी ग्रंथ में, हिंदुओं के, वैदिकों के, सनातनियों के किसी भी ग्रंथ में ये शब्द नहीं लिखा है कि रामचंद्र जी दीपावली के दिन वापस लौटे थे। किसी को अगर कहीं पे दिख रहा हो, मिल रहा हो मेरी बात को सुनकर के, तो कृपया वो मुझे सुधार के लिए संकेत भेजने की कृपा करें। वाल्मीकि रामायण साफ साफ कहती है कि रामचंद्र जी बैसाख मास में अयोध्या वापस आ गए थे। बैसाख, जेठ बैसाख समझते हैं, मई जून का महीना होता है बंधुओं। जून के महीने में और नवंबर के महीने में कितना अंतर है? 5-6 महीने और इसके बीच में निकल जाते हैं। और पूरी दुनिया के लोग, अगर आप वाल्मीकि रामायण को, जो दुनिया की सबसे पुरानी रामायण है, 24,000 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है, उसमें कहा जा रहा है कि बैसाख मास में रामचंद्र जी घर आ गए। लेकिन हमारी समझ शक्ति मानने तैयार नहीं। हमारी समझ शक्ति क्या करती है? रामचंद्र जी तो दीपावली के दिन ही वापस आए थे और हम दीपावली इसलिए मनाएंगे। ग्रंथ साफ साफ कह रहा है बैसाख मास में रामचंद्र जी अयोध्या आ गए, लेकिन हम मानने तैयार, हम मानेंगे ही नहीं। हमको मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेंगे तो दीपावली फिर हमको क्यों मनानी है, इसका अर्थ हमको कुछ नया खोजना पड़ेगा। और जब आप नया अर्थ खोजेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसको दुनिया धनतेरस के रूप में मनाती है, जैन दर्शन उसको धन्यतेरस के रूप में मनाता है। वो धन्यतेरस क्या है कि प्रभु ने निरंतर देशना देने के पश्चात धन्यतेरस के दिन योग निरोध की प्रक्रिया अपना ली। मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्ति को उन्होंने रोक दिया और विपुलाचल पर्वत पर जाकर के स्थिर, पावापुरी में जाकर के वो स्थिर हो गए। उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया धन्यतेरस के दिन अपनाई। लोगों ने उसमें एक शब्द बदल दिया और धन्यतेरस को उन्होंने धनतेरस कर दिया। धनतेरस किया और अपना अर्थ निकाला। रामचंद्र जी के लिए अगर मान लीजिए पूरी दुनिया के लोग दीपावली मनाते हैं, तो क्या रामचंद्र जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं? पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी जी की। खरीदा क्या जाता है? चांदी, सोना, बही खाता, दुनिया भर की चीजें। हम पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, किसने सिखाया है आपको कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना? आप मुंह से बोल रहे हैं। रामचंद्र जी की वापस लौटने के उसमें उत्साह पर्व के रूप में हमने ये पर्व मनाया और पूजा दिन भर लक्ष्मी जी की कर रहे हैं। धनतेरस के दिन धन्यतेरस थी कि योग निरोध का दिन था, लेकिन आपने योग निरोध का न बना करके दुनिया भर की संपदाएं इकट्ठी करने का एक ऐसा लोगों ने प्रकल्प बना दिया और उस प्रकल्प में हम फंस भी गए। हमने अपनी समझ शक्ति का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। दीपावली के दिन राम का नाम लेकर के पूरा काम तमाम करने में आप लोग लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करी दीपावली में और क्या किया? अब लक्ष्मी कैसे आएगी? तो राम का नाम इतना बदनाम किया है लोगों ने, भगवान महावीर का नाम भी इतना बदनाम कर दिया आज के इस पंचम काल के रहने वाले सुधी श्रावकों ने, कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं और रात भर जुआ खेलते हैं। आप देखिएगा, जुआरी लोगों के, अभी जनरल स्टोर्स में जाइएगा तो आजकल में जो पैकेट उतर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पैकेट ताश की गड्डियों के उतरने वाले हैं। क्यों भैया? 8 दिन है, बाजार गर्म करो, माहौल बनाओ। किस बात के लिए? बिल्कुल फ्रेश फिनिश्ड कार्ड्स रहते हैं, हाथ में छूते साथ ही बिल्कुल सट्ट से फिसलते हैं इधर से उधर। लोग क्या करेंगे? अब बस लक्ष्मी दिन दीपावली आ गई है, अब दीपावली में क्या करना है? लक्ष्मी जी की पहले पूजा करेंगे, फिर रात भर पत्ते खेलेंगे,
भगवान महावीर स्वामी को या प्रभु श्री राम को क्या तुम्हारा जुआ खेलना पसंद है? क्या सोचते होंगे भगवान महावीर स्वामी ऊपर पहुंच करके, ऊपर से देखते होंगे उनके कैवल्य में जब वो झलकता होगा कि ये मेरे अनुनायी, मेरे वंशज, जो मेरे तीर्थ शासन काल में रहने वाले लोग, जिस दिन मैंने निर्वाण की प्राप्ति की थी उस दिन ये लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ जुआ खेल करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे। सबसे ज्यादा शराब बिकती है, देखिएगा आप, कभी जीवन में कभी भी शराब की दुकानों में लाइटिंग दिखाई नहीं देगी। दीपावली के इस दिनों में स्पेशल ऑफर निकलता है, उस स्पेशल ऑफर्स में चले गए। अब क्या बढ़ गया, बोले 10% ऑफ में चल रहा है। हमको भगवान श्री राम का प्रकाश पर्व मनाना है, हमको भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाना है। ये तपस्या के दिन थे और हमने इसको किस तरीके कृत्य को करके बर्बाद कर दिया। हमने सोचा ही नहीं कि जो अहिंसा का पूरा देवता जो था, जिन्होंने अपने योग निरोध को करके पूरी संसार से उठ करके, जिन्होंने अपनी देह के ममत्व को त्याग करके और निर्वाण सिद्ध भूमि में जाकर के बैठ गए, उनके उस जाने की खुशी में हमको प्रकाश पर्व मनाना भी था। तो वो दिया बाहर का नहीं जलाना था बंधुओं, अंदर के किसी दिए की तलाश है भगवान महावीर स्वामी को। वे चाहते हैं कि आज के दिन तुम अंदर का दिया जलाओ। वे चाहते हैं कि तुमने बाहर जो ये चाइना से आने वाली झालरों से अपने पूरे घर पाट करके रख दिए हैं, दिया बांट दिया है, दिया लगा दिया है, आपने बहुत ज़्यादा लाइट डेकोरेशन कर दिया है, इससे भगवान महावीर स्वामी की आत्मा थोड़ी भी खुश होने वाली नहीं है, दुख भी होने वाली नहीं है, क्योंकि दुख और सुख से वो ऊपर उठे हैं। लेकिन वो कैवल्य में जब देखते होंगे अपने, वो इस बात को समझते होंगे कि जैन दर्शन में आकर के इनकी समझ शक्ति में पता नहीं किसका कौन सा कीड़ा काट गया कि पूरा कैसी दीमक से ढके हुए हैं, वासना की, काम की, इंद्रिय सुख का ऐसा दीमक अंदर लगा हुआ है, समझने ही तैयार नहीं है कि दीपावली तपस्या का पर्व है जैन दर्शन का। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया था, तो उस निर्वाण की भूमिका हम कैसे बनाएं कि अपने मन की, वचन की और काया की प्रवृत्ति को रोक करके उनको जो 64 रिद्धियां प्राप्त हुई थी, मंदिर में सामूहिक रूप से जाकर के उन 64 रिद्धियों के स्तोत्र पाठ करें, मंत्र का पाठ करें, तत्संबंधी जाप करें, उसका ध्यान करें, संकल्प करें कि हम मन से, जैसे भगवान ने योग निरोध कर दिया था, आज दीपावली के दिन मैं किसी भी व्यक्ति को अपने वचनों के माध्यम से दुख नहीं दूंगा। दीपावली के दिन मैं अपनी काया के माध्यम से किसी को दुख नहीं दूंगा। दीपावली के दिन ही इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, कितना मतलब पॉल्यूशन हाइपर लेवल पर रहता है। और दिल्ली में तो इसका कहना ही क्या है कि कोई भी सरकार हो, वो 8 दिन पहले से घोषणा करती है कि दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए गए हैं। आप दीपावली में दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, लेकिन बनाने पर बैन नहीं करती। चाहे तो वो बनाने में बैन कर दे, बनाने में बैन नहीं है, फोड़ने पे बैन है। अब वो क्या, पूरा पॉल्यूशन, आप पूरा गुड़गांव चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, वहाँ की पूरी पराली जलाई जा रही है दीपावली का बहाना ले करके, वहाँ की पूरे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और जितना हाइपर पॉल्यूशन हो सकता था, वो हाइपर पॉल्यूशन हमने भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन, भगवान श्री राम के लौटने के बात को कह करके इतना हाइपर पॉल्यूशन मनाया कि धरती कांप गई आपकी उस पटाखे फोड़ने से मात्र। मैं बार बार कहता हूं कि पटाखे बेचने वाले निंदनीय हैं। मैं इस बार कहता हूं कि पटाखे फोड़ने वाले उनसे ज़्यादा निंदनीय हैं। इससे ज़्यादा निंदनीय इसलिए हैं कि बेचने वाले तो ताकतवर लोग हैं, वो उनके पास तो इतना बाहुबल है कि वो करोड़ रुपए का पटाखा आज आपके लिए परचेज करके लाके रख चुके हैं 1 महीने पहले से। अब तो उनका सीजन चल रहा है, 2 रुपए का पटाखा 12 में और 12 का सीधे 20 में बिकने वाला है। वो छोटा सा एक पटाखा जो आप फोड़ते हैं, जो चाइना मेड आता है बंधु, और उसमें आप देखिए कि इतना सा पटाखा है, वो फूटता है तो इतना मैक्सिमम डेसिबल 400 डेसिबल तक का साउंड इंप्रूव करता है। और जब वो 400 डेसिबल का साउंड इंप्रूव करता है तो घर के अंदर वो वृद्ध जो हार्ट पेशेंट है, रात में सो रहा है और नीचे किसी ने मजाक में एक पटाखा फोड़ा और उनको हार्ट स्ट्रोक लगा और एक पटाखे के कारण जो है किसी वृद्ध की जान चली गई। भगवान महावीर के इस पावन पुनीत दीपावली के पर्व में कितने लोगों को अपने जीवन दे करके आपकी दीपावली की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक बार सोचिएगा।
जब रात में पटाखे फोड़े जाते हैं, दिन में पटाखे फोड़े जाते हैं, जिन पशु पक्षियों को, गाय बैल भैंसों को, जिनको अंदाजा भी नहीं है कि पटाखे का साउंड कैसा होता है, और वो आपके इस पटाखे के साउंड को सुन करके विचलित हो जाते हैं। कोई कुएं में कूद जाती है, कोई बाड़ी क्रॉस कर लेती है, कोई आगे में चली जाती है। कितनी हिंसा होती है तुम्हारे एक पटाखा फोड़ने से, आपने कभी कल्पना ही नहीं करी इस बात को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ शक्ति ऐसी है कि तुमको जो समझा दिया गया है टीवी एड्स के माध्यम से, आप उसके ऊपर जाकर के उसको इंप्लीमेंट करने में लगे। गुरुदेव से एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी, मुझे भी संस्मरण गुरुदेव के तो इतने मेरे दिमाग में रखे रहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुदेव आपकी सन्निधि में रह करके आपने मुझे बहुत कुछ दिया। गुरुदेव से एक बार किसी संपन्न व्यक्ति ने पूछा, आचार्य श्री जी मुझे बताइए कि सबसे पहले पंचम काल का जो श्रावक है वो कौन मोक्ष जाएगा, सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? ये प्रश्न गुरुदेव के सामने खड़ा किया। जो मंदिर बनाता है वो मोक्ष जाएगा, जो करोड़ों रुपए के दान देते हैं वो मोक्ष जाएंगे सबसे पहले, जो लोग चौका लगाते हैं वो सबसे पहले मोक्ष जाएंगे, कि जो लोग मुनि बन करके पिछी कमंडल लेकर के साधना करते हैं वो मोक्ष जाएंगे, जो आचार्य हैं वो मोक्ष जाएंगे, कि दुनिया में जिन लोगों ने इतने सारे वैभव को समृद्ध करने के लिए सब काम करने में लगे हैं वो मोक्ष जाएंगे, आर्काएं मोक्ष जाएंगी। सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? क्वेश्चन खड़ा होता है। कई बार लगता है कि सामान्य से साधु हैं, चुपचाप बैठे हैं धरती पे, पूरी भीड़ जाती है आचार्य श्री जी के पास, गुरुदेव के पास जा रही है, बैठी है, तो उनमें बहुत सारे दानवीर लोग भी जाते हैं, उनका भी ये क्वेश्चन खड़ा होता है, सबसे पहले मोक्ष कौन जाएगा? मेरे दान देने से क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? गुरुदेव ने उससे पूछा तो गुरुदेव क्या बात कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट करने की ताकत रखता होगा एट प्रेजेंट टाइम पे, वो सबसे पहले मोक्ष जाएगा। इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट कौन करता है? औचित्य गुण का शब्द लिया, बोले जिसके पास औचित्य गुण होगा सबसे पहले मुक्ति का रास्ता उसके लिए खुलेगा। जब आप मंदिर में आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसको इंप्लीमेंट करिए। जब आप अपने ऑफिस सेक्टर पे जाएं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप उसको इंप्लीमेंट करिए। जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाएं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आप उसका इंप्लीमेंट करिए। ये समझ शक्ति का खेल है बंधुओं। जिसके पास औचित्य गुण नहीं है, चौके में जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, मंदिर में आना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, तीर्थ क्षेत्रों में जाना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, और घर से निकलना है क्षेत्रों में आने के लिए तो आप सारी चीजें रखते हैं लेकिन आप कैश रखना भूल जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं, 2-5 लाख रुपए नगद रख लो, वहीं के वहीं दे करके चुकता करके चला आएंगे। क्या है ये? औचित्य गुण है, आपको मुक्ति का रास्ता दिलाने का सबसे अच्छा सहज कारण है। अब वहां क्या करते हैं हम, मंदिर उसके लिए निकलते तो हैं लेकिन बोलते भैया एक रसीद काट दो और हमारे नाम से भेज देना। अगर बहुत अच्छे समझदार होते तो घर से जब अपनी पूरी एसेसरीज भर रहे थे साथ में एक झोला भी भर लिया होता, किसी काम का नहीं है, फालतू है। 50,000 रुपये बचे हैं, 60,000 बचे हैं, 12,000 बचा है, 10,000 बचा है, निकाल के रख लो, मंदिर लेके चलते हैं, इतना पैसा नगद रसीद कटाएंगे और चले आएंगे। क्यों? इंपॉर्टेंट को इंप्लीमेंट करना, ये समझ शक्ति का खेल है, सबको नहीं मिलती। अरे हो गया, महाराज जी बोलेंगे तो फिर दे देंगे, फिर कर देंगे, फिर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए आप देखिएगा। शुरुआत मैंने करी थी कि आप जिसको दुख समझते हैं उसको मैं भी दुख समझ सकूं, बस इतनी शक्ति मुझे चाहिए। तो जिसको आप दान समझते हैं उसको मैं भी दान कर सकूं, इतनी भी मुझे शक्ति चाहिए भगवान। ये समझ शक्ति नहीं होने के कारण हम कितने परेशान हुए इस संसार में, और ये समझ शक्ति नहीं होने के कारण आज पूरी दुनिया जो दीपावली का पर्व मनाने जा रही है, हिंदू सनातन वैदिक संप्रदाय के लोग राम के लौटने पर मना रहे हैं, जब खुद वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि देव कह रहे हैं कि वैशाख मास में रामचंद्र जी वापिस आ गए। अब दीपावली किस बात को लेकर के मनानी? अब दीपावली में सिर्फ एक मजा है, अच्छी लक्ष्मी जी की रात को पूजा करो, अच्छी गांजा दारू भांग पियो, अच्छा जुआ खेलो पूरी रात, और ये समझो कि अपनी धनतेरस और दीपावली तो एक नंबर हुई। और इस दिन समझदार लोगों की मति भी ऐसी मारी जाती है, वे दुकानें बंद करते हैं और उनको पता है कि हमारा लड़का हमारे ही दुकान के नीचे बैठ करके घोड़ी खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, और हम उसके लिए अनुमोदना कर दे। अरे भैया आज मत टोको बे, आज सब लगे होंगे। मजाक ले लिया। तपस्या का दिन था,
योग निरोध का दिन था। मन वचन काय की प्रवृत्ति को एकत्रित करके 64 रिद्धियों का आप मंदिर जी के अंदर आकर के ध्यान करते। दीपावली में वो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उस कैवल्य ज्ञान की पूजा करते, वो भी संध्या होने से पहले दोपहर में घर के अंदर कर ली जाती है। ये नहीं कि शाम का मुहूर्त है, ये गोधूली बेला में सूर्यास्त होने से पहले पहले ही जहाँ पर गौतम गणधर को मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस केवल ज्ञान का दिया शाम होने से पहले ही जला दिया जाता है। लेकिन हम इतना ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल में रहते हैं कि रात में 8:30 बजे हमारे यहाँ उदक चंदन तंदुल पुष्पकाई की पूजा होती है। रात्रि पूजन का सर्वथा निषेध है बंधु। रात्रि में जैन दर्शनकार जो कहते हैं कि आपको रात्रि में अगर भगवान की पूजा करनी है तो वो नृत्य रूप में होगी या फिर कीर्तन के रूप में होगी। आप भगवान का शाम को पहुँच करके कीर्तन करिए, आप वहाँ पे आरती करिए, नृत्य करिए, ये देव सेवा मानी गई है। वहाँ पे द्रव्य की सेवा नहीं है। लेकिन समझ शक्ति को जैसे किसी ने कोई पैरालाइज कर दिया हो, इतने सारे ऐड आने लगे हैं। ठंडी का दिन आ रहा है और ठंडी के दिन में आएगा एसी पे 20% की छूट। हमारी समझ शक्ति काम करती है, ठंडी के दिनों में एसी का काम नहीं है और हमने यहाँ पर 20% की छूट वाले ऑफर को जाकर के बम्पर ऑफर लेकर के फ्रिज ले आए, टीवी ले आए, कूलर ले आए। इसके लिए दीपावली नहीं है भाई, दीपावली तो किसी और बात के लिए है। धनतेरस चांदी सोना और बही खाता खरीदने बेचने के लिए नहीं है। धनतेरस इसलिए है कि भगवान ने आज योग निरोध कर दिया था, हम भी अपने योग निरोध को करके जी करके देखें। निकल तो जाओ, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए थे, तुम अज्ञातवास के लिए 14 दिन पहले घर से बाहर निकल जाओ और बोलो कि अब दीपावली के दिन लौट करके आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तक नहीं। उस दिन दीपावली मनाने का मजा आएगा जब पता चलेगा कि जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। रामचंद्र जी जब घर से निकले थे तो अयोध्या से निकलने पर क्या वो कैश लेके गए थे? नहीं गए थे ना। अनुभूति करके देखो कि बिना किसी सहारे के 14 दिन घर से बाहर गुजार के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। जिसको हम अपना महादेव कहते हैं, देवता कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, त्रिलोकी अवतार कहते हैं, उन्होंने 14 साल बिना किसी धन के उपार्जन किए और कैसे अपना सीता का लक्ष्मण का निर्वाह किया होगा। ये चेतना को इस तरीके से झंकृत करने का दिन है, धनतेरस का हो या दीपावली का हो। लेकिन हमने जुआ खेलने का दिन बना लिया है। कई लोगों ने तो अभी से प्लान कर लिया है, फलाना रेस्टोरेंट, फलाना रिसोर्ट, फलानी नदी के किनारे। उनसे पहले बोल दिया भैया वही दाल बाटी बाफले का प्रोग्राम होगा और शाम को आ जाएंगे दीपावली मनाने के बहाने, फिर रात भर छक के चलेगा। और लोग बहुत अच्छे से उसका उपयोग करते हैं। जैन समाज के लोग भी जुआ खेलने में प्रसिद्ध होते चले जाते। बोले भैया आज तो दीपावली है, आज तो छूट है ना। काय की छूट है भाई? दीपावली के दिन गौतम गणधर का शाम के समय आप केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करते। सुबह सुबह जो है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण की पूजा करते अमावस के सुबह 14 की रात्रि निकलने के बाद। तो ये कोई मान्यता मानी जाती, लेकिन ये कुछ नहीं करना। क्यों? समझ शक्ति को में ऐसा किसी ने कुठाराघात किया है कि हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझने के लिए मन राजी नहीं है। जिनका मन राजी है उनको हर जगह सर्वत्र हिंसा हिंसा और हिंसा दिखाई देती है। ये शराब का व्यवसाय, ये हम पटाखे का फोड़ना, पटाखे का बेचना। 8 दिन बचे हैं, अभी 8 दिन बचे हैं तो कई लोगों ने अभी इससे धारणा बना ली भैया घर के अंदर पैसे की कमी है और पटाखा का थोड़ा धंधा कर लो, खूब चलता है। माहौल गर्म है, बाजार पूरा गर्म सजने लगा है। गुरुदेव कहते हैं कि वो बचपन में एक कोई बात पढ़ी होगी, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये कितनी बार कबूतरों को सिखाया, कितनी बार चिड़िया को सिखाया। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन जैसे दाना डाला, शिकारी आया, जाल फैलाया और जाल फैलाते साथ ही लोग दाने में फंस गए। अब ये 8 दिन का शिकारियों के जाल फैलाने का बाजार पूरे मार्केट में गर्म है। सोडियम लैंप लगने लगेंगे, बाहर स्टॉल लगने लगेंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स लगने लगेंगे, मिठाई की दुकानें सजने लगेंगी। ये क्या है? ये जाल फैलाया जा रहा है। बम्पर ऑफर लिख दिया जाएगा टीवी फ्रिज कूलर की दुकानों के अंदर। जाल फैलाया जा रहा है, जाल फैलाया जा रहा है। टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, धनतेरस का इतने सारे ऐड आएंगे। तनिष्क की ज्वेलरी में 20% की छूट है। सबसे मैक्सिमम ऐड जो आते हैं दीपावली के 15 दिन पहले से आते हैं। ये क्या है? जाल फैलाया जा रहा है। किस बात के लिए? तुम राम से भ्रमित होकर के इन सब चीजों में और काम में घुस जाओ। तुम महावीर से भ्रमित होकर के तुम इन चीजों में घुस जाओ, इसमें लगे रहो। और हम उसमें घुस भी जाते हैं। किसी को नहीं सूझी कि 64 रिद्धियों के जो 64 मंत्र होते हैं सामूहिक विधान करना है।
किसी को नहीं सोचता कि योग निरोध के दिन, अगर धनतेरस के दिन योग निरोध किया था तो कम से कम हम वहां पे जाकर के भगवान महावीर स्वामी की उस योग निरोध की पूजा अर्चना करें, सामूहिक करें। नए कपड़े खरीदने, जींस टॉप खरीदना है, शॉर्ट्स खरीदने हैं, शर्ट खरीदनी है, टी शर्ट खरीदनी है, अच्छे कपड़े, इसकी प्रॉब्लम है। और कई लोगों की तो बड़ी और सोशल प्रॉब्लम्स रहती है। जो हाइपर स्टैंडर्ड वाले लोग, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके दिमाग में तो और अलग ही फोबिया रहता है। वो क्या करते हैं, अरे भैया अब ये 20 पैकेट आ गए सोन पापड़ी के, इसको ठिकाने कहाँ लगाएं? क्योंकि गिफ्ट लेना देना होता है। गिफ्ट लेने देने में अब वो सोहन पापड़ी का पैकेट चलता है, गिफ्ट लेने देने में दे दो, यहाँ से पैकेट आया, ऑफिसर के घर में गए, सोन पापड़ी का पैकेट दे दिया। अब वो ऑफिसर सोचा इसको ठिकाने कहाँ लगाना है। ऑफिसर्स की वाइफ सिर्फ एक ही चीज़ देखती है कि काजू कतली किस डिब्बे पे आई है। काजू कतली वाले जितना डिब्बा है वो घर के अंदर रखो, बाकी सब ठिकाने लगाओ। बड़े बड़े ऑफिसर्स को गिफ्ट बांटे जाएंगे तो भैया किसी ने चांदी के पेट बना दी, किसी ने चांदी का हाथी बांटा, किसी ने कछुआ दिया। ऑफिसर्स को खुश करना है, दीपावली है, राम के दिन में राम की बात तो नहीं है। मस्काबाजी की बहुत बड़ी, चापलूसी का इतना बड़ा धंधा है कि सारे ऑफिसर्स को चापलूसी करनी पड़ती है। कोई डायमंड का सेट दे करके आ रहा है, कोई गोल्ड दे करके आ रहा है, कोई कुछ दे करके आ रहा है। इसमें किसी भी ऑफिसर को ये नहीं सोचता, इतने सारे कथावाचकों को भी ये नहीं सोचता कि एक दिन हम राम की कथा मुफ्त में करेंगे। समझते हैं आप मेरी बात को? दीपावली के दिन बिना किसी भी प्रकार का पैसा लिए सुबह से पूरी सनातनी संप्रदाय को इकट्ठा कर लो, वैदिक संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा कर लो, राम का भजन, राम का कीर्तन दिन भर करो। कथावाचक बिना पैसे के एक दिन की कथा कर दें, कितना आनंद आएगा कि दीपावली हमने इस बार बहुत अच्छी मनाई। लेकिन समझ सकती हो तब तो, मानने के लिए दिल तैयार हो तब तो, मानने की दिल तैयार नहीं। ये आश्चर्यजनक शक्तियां हैं अपने अंदर की बंधु। दीपावली को कैसा पूरा रूप आपकी समझ शक्ति ने बदल दिया। अब जो समझ में आएगा सो करेंगे महाराज। काजू कतली अंदर आ गई, ठीक है, सोन पापड़ी बांटनी थी, बांट दी, ठीक है। अब ऑफिसर्स के यहाँ बहुत सारे चांदी के गिफ्ट इकट्ठे हो गए। अब उनकी वाइफ ठिकाने लगाने क्या करेगी? तो जहाँ से वो डायमंड के सेट लेने जाती है, ज्वेलरी लेने जाती है, पूरा चांदी का पूरा झोला भर के जाएगी अपनी कार में लेकर के, उसके यहाँ धर देगी और से बोलेगी इसको सब डिजॉल्व करके इसका एक सॉलिड बना करके दे दो। यही चल रहा है। अब वो ज्वेलरी वाले भी बोलते हैं महाराज हमको पता है, हम ही ने बेचा है। ये लेके गया, उनके यहाँ गया, वहाँ से लौट करके फिर हमारे यहाँ चला आया। बीच में राम का काम तमाम है, भगवान महावीर की देशना का पूरा काम तमाम है। कुछ भी नहीं है त्योहारों में। त्योहारों में जो तपस्या का पर्व था उसको अपन सबने मिलकर के भोग का पर्व मना दिया। भोग में जुड़ गए, अच्छे कपड़े चाहिए, जबकि 8 दिन पहले जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये संपर्क बना लेना चाहिए और एक एक कपड़ा खरीदना चाहिए कि दीपावली का पर्व आ रहा है, एक साफ सुथरा धोती कुर्ता जरूर खरीदेंगे। कुर्ता पजामा खरीदिए, एक साथ जाकर के सामूहिक रूप से बैठिए एक स्थान पर और साफ सुथरे स्वच्छ एक से सफेद कपड़े पहन करके हम जब भगवान के योग निरोध का वाचन करेंगे, जब निर्वाण कल्याणक को पढ़ेंगे, तब जाकर के भगवान महावीर की वह आत्मा भी ऊपर से देखती होगी कि देखो इनको देशना समझ में आ गई। और यहाँ पे बैठ करके मंदिर जी के अंदर रह करके, तीर्थ क्षेत्रों के अंदर रह करके सिर्फ श्वेत वस्त्रों के साथ 64 रिद्धि के मंत्रों का पाठ, उन्हीं का जाप, और दीपावली के दिन जो ये आपने शाम के दिन जो आपने केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करी, उस समय से आपने 64 रिद्धि के मंत्रों का अखंड पाठ। कब तक? जब तक हम दूसरे दिन जो है अमावास के दिन भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण की पूजा न कर लें, तब तक। फिर कितना आनंद है। लेकिन महाराज सिस्टम तो कुछ और ही कहता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप संसार में जो फंसे हैं, वो ये फंसने का कारण ही है कि आपके अंदर समझ शक्ति तो है, लेकिन उस अबोध बालक के जैसी है कि जो अपनी ही वमन की हुई चीज को खाने की ताकत फिर से पैदा कर रहा है। भगवान महावीर जिस बात को छोड़ गए, गुरुदेव की देशना में जिस चीज का त्याग बता दिया गया, उस चीज को हमने दीपावली के दिन मन से स्वीकार कर लिया। धनतेरस का दिन था योग निरोध का, और हमने उसको धनतेरस के रूप में बना करके पूरे बाजार सज रहे हैं बंधुओं। धीरे धीरे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और इस दीपावली के चक्कर में कितना सारा घर का पैसा बर्बाद हो जाता है। ये दीपावली अगर आप राम के लिए मनाते हैं तो इस दुनिया भर के जितने बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, पूना में रहते हैं,
इनको दीपावली ढंग से मनानी चाहिए कि जैसे राम दशरथ के पास वापिस आ गए थे और दशरथ ने गले लगा करके अभिभूत कर दिया था, तो इन सारे बच्चों को ये चीज़ सीखना होगा कि दीपावली के दिन हम कम से कम अपने माता पिता के पास हर हाल में पहुंच जाए, तब भी दीपावली मनाने का वक्त सार्थक हो जाएगा। लेकिन बच्चा अमेरिका में रहता है महाराज जी, अब अमेरिका वाला तो कैसे दीपावली मनाएगा? वो तो ईट ड्रिंक एंड मैरी वाली स्टाइल में दीपावली मनाएगा। हैप्पी दीपावली डैड, हाँ बेटा बहुत अच्छे, ये चल रहा है, ये दीपावली है? ऐसी तो नहीं है, ना जैन दर्शन की है ना सनातन दर्शन की है बंधु। लेकिन हमारी समझ शक्ति में ऐसा पैरालाइज्ड हो गई है वो कि हमने जो समझ लिया बस उसको हम करते चले आए हैं। हम अंधानुकरण करने में इतने प्रवीण हो गए हैं कि कोई संत, कोई अरिहंत, कोई भगवंत भी देशना दे तो हम अब उनकी देशना के हिसाब से अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। इतना तेज बहाव है सृष्टि पर, जबकि इस दिन हमको साधना का दिन था, साधना करनी थी। इतना ध्वनि प्रदूषण होता है, इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, इतना ज़्यादा मानसिक प्रदूषण होता है। वे जो घर के अंदर वृद्ध बैठे रहते हैं उनका कितना अवसाद होता होगा जब बार बार बम फूटने की आवाज़ आती है। लेकिन आप लोगों को तो एंजॉय करना है, बस हो गया। ये तो ठीक है, यही जब 8 दिन बाजार सज रहे हैं, इन्हीं 8 दिनों में सारे मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल भी सज रही हैं। क्यों? दीपावली आएगी, दीपावली आएगी तो पटाखा फूटेगा तो हाथ जलेगा, किसी की आंख फूटेगी, किसी का शरीर जलेगा, किसी का कुछ होगा। तो जितनी भी हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में बर्न यूनिट्स रहती हैं, इन बर्न यूनिट्स में 20-20 बेड एक्स्ट्रा तैयार किए जाते हैं इसी दीपावली के दिन। इसी दीपावली में सबसे ज़्यादा बरनाल भी बिकती है। इसी दीपावली के दिन जो है तैयार होने से पहले जो है पूरे हॉस्पिटल के लोग अपनी रिकवरी करते हैं, नर्स स्टाफ को बोल देते हैं कि भैया आप तैयार रहिएगा, कभी से भी इमरजेंसी आ सकती है, ड्राइवर को छूट नहीं मिलती है। क्यों? पता नहीं कहाँ से कॉल आ जाए, कहाँ से 2 का 2000 मिल रहा हो। तो आपकी एक दीपावली अगर सही तरीके से मनाई गई होती तो कितने लोगों को आराम मिल गया होता। इसी दीपावली के दिन पूरा पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैदी से लगा रहता है कि कहीं भी किसी बात का दंगा ना हो जाए। बेबी छोटे छोटे लोग हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन कभी वो अपने घर में किसी भी त्यौहार को नहीं मना सकते। खाकी वर्दी के साथ ये सबसे बड़ी विचित्र दशा है। होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, नव दुर्गा हो, पर्युषण हो, वो कभी भी उन्होंने कर्तव्य परमो धर्म की कसम क्या खा ली है, उनको एक भी कोई भी कार्यक्रम मनाने की अनुमति नहीं है। वो जिंदगी भर लगे रहते हैं। दहशत का माहौल दीपावली के दिन बन जाता है। पता नहीं कौन अंडा फेंक दे, कोई बम फेंक दे, कोई दंगा करा दे, कोई कुछ कर दे। वे बेचारे लगे हैं दीपावली के दिन चौराहे में खड़े हैं मेहनत करने के लिए मुस्तैदी से। दुनिया भर दीपावली मना रही है और उसके घर में अंधेरा जला हुआ है। अगर हम सही ढंग से समझ गए होते तो ये तकलीफ ना हुई होती। इसके ऊपर भी दुनिया में एक और शक्ति है बंधुओं, जो हमको आपको मिली है और हम उसका उपयोग भी करते हैं। पहली कौन सी शक्ति थी? दर्शन शक्ति। दूसरी श्रवण शक्ति। तीसरी समझ शक्ति। चौथी एक और शक्ति है जीवन में जिसको कहते हैं स्मरण शक्ति। इस स्मरण शक्ति के साथ भी इतना गोल मटोल घोलमाल कर दिया है कि दुनिया में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे संबंध खराब करता है, जो बात हमारा स्वास्थ्य खराब करती है, जो बात हमको, हमारे मन को, धन को खराब करती है, हमारी स्मरण शक्ति पूरी की पूरी उन्हीं चीज़ों को याद करने में लगी रहती है। किसी व्यक्ति को देखा, देख करके याद है, इसने हमारे साथ 15 साल पहले ऐसा किया था। स्मरण शक्ति तो थी, लेकिन स्मरण शक्ति का प्रयोग कहाँ किया? कि अपना अहित करने में। उसको देखा, अपने अंदर उदासी का भाव ले आए। उसको देखा, अपने संबंध बिगाड़ लिए। उसको देखा, अपना धन खराब कर दिया। जबकि स्मरण शक्ति का प्रयोग गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुमको कोई गज कुमार कहता, बोले गज कुमार, तो तुमको उनको जलती हुई सिगड़ी उनके चेहरे पे, सिर पे दिख जाए। ये स्मरण शक्ति का खेल है। जब कोई तुमसे कहे कि पावापुर, तो तुमको आंख में दिखाई दे जाए कि वो दीपावली के दिन वहाँ पे छत्र झूलता है, वहाँ पे ऐसे चरण चिन्ह है। कोई कहे भगवान पार्श्वनाथ, तो तुमको दूर से दिखाई दे जाए सम्मेद शिखर जी की वो टोंक जिसमें भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये स्मरण शक्ति का खेल था। कि कोई तुमसे कहे गुणायतन, तो तुमको गुणायतन में बैठे हुए प्रमाण सागर जी महाराज पूरा गुणायतन दिखाई दे जाए। तुमको कोई कहे कुंडलपुर के बड़े बाबा, तो स्मरण शक्ति ले जाए बड़े बाबा के उस चित्र तक। कोई कहे दुनिया में आचार्य श्री,
तो भी तुम्हारी स्मरण शक्ति बोलते हो आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी महाराज, जब ऐसी तुम्हारी कोई स्मरण शक्ति काम करे तब तो कुछ मजा है, तब तो कुछ आनंद है जीवन का। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति जो है हमारे लिए कभी भी कार्यकारी सिद्ध नहीं होती। जब कोई कहे चंदन बाला तो भगवान महावीर और चंदन माला बेड़ियों में जकड़ी दिख जाए, ये स्मरण शक्ति का कितना अच्छा प्रभाव था। वो ना पा करके हमने कुछ और कमाल किया। जैसे ही स्मरण शक्ति की बात आई, हमने अपने लिए अहित के जितने संसाधन थे एक साथ अपने मस्तिष्क पर ले आए। स्मरण शक्ति मतलब उसने हमको पिछली दीपावली में हमारे बब्बा मर गए थे, अब हम दीपावली नहीं मनाएंगे। किसी त्यौहार में घर में अंदर एक डेथ हो गई, अब वो त्यौहार मनाना ही बंद। वो दिख रहा है, उसके पीछे तुम्हारे पूर्वज उसी दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, वो दिखाई नहीं देता। उसी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम कहीं के कहीं लगे रहते हैं। अब ये स्मरण शक्ति काम कर रही है, आपकी समझ शक्ति काम कर रही है, इसके और ऊपर एक और शक्ति है बंधुओं जो आपके जीवन में काम करती है, जिसको कहते हैं निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। हमेशा डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है? करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा। आप कितने अच्छे देखते हैं, कितना अच्छा सुनते हैं, इतना अच्छा समझते हैं, इतना अच्छा आपने याद करना भी सीख लिया, लेकिन निर्णय लेने के मामले में हमेशा फेल। जब कभी भी दान की बात आएगी, जब लेने की बात आएगी, इनकमिंग की होगी तो मैं हूं ना। जब दान की बात आएगी तो महाराज जी घर में थोड़ा पूछना पड़ता है, नहीं तो तकलीफ होती है। डिसीजन पावर नहीं है। क्या आड़ लेते हैं उसकी आड़ में अपना झाड़ काटने की कोशिश। निर्णय शक्ति खुद लीजिए। घर से भी निकलना है ना तो वहां कहते हैं आपिच बंधु बग्गम, बंधु वर्ग से पूछ लो। गुरुदेव कहते हैं, भगवान कुनकुन स्वामी कहते हैं, पूछ लो फिर विमोच दो, नहीं माने तो छोड़ दो। निर्णय शक्ति खुद लेनी है, खुद हमारे डिसीजन पावर हमको खुद लेने हैं। ऐसे मैंने लोग देखे, मैंने देखा कि क्या क्विक डिसीजन पावर है। 3 साल तक एक स्थान पर गैंगस्टर लगाया और देखा कि इससे आउटपुट नहीं निकल रहा है। एक बार विजिट करने आए और विजिट करते साथ बोल गए इससे आउटपुट नहीं निकल, इसको वाइंड अप करो, खत्म करो, यहाँ से बंद करो। अरे हमने 3 साल से मेहनत करी, लगाया, सेटअप जमाया, कुछ किया, आप कहते हैं वाइंड अप करो। बोले मैं मालिक हूँ, मैंने कहा इसको खत्म करो, तुमको आपत्ति क्या है? अरे तुमने मेहनत हमारे कहने से की, तुमको पैसा मिला, इससे वाइंड अप करो, इसको पूरा गैंगस्टर समेटो, कहीं और लेकर के जाओ। ये डिसीजन पावर है। हम क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर खत्म हो गई, और डिसीजन ले भी लिया तो डिसीजन लेने के बावजूद हम हमेशा संशय में बने रहे, सही किया कि गलत किया। तो फिर वही जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स अंदर होता है, 4 प्रकार के जो कंट्रोल ड्रामा रहते हैं, उस कंट्रोल ड्रामा में हम अपने आप को चले जाते हैं। फिर पूछते हैं क्यों भाई हमने ऐसा किया, ठीक तो है ना? क्या है कि जब आप अपने आप में श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप किसी और से श्योरिटी की अपेक्षा रखते हैं कि तुम मुझे इस बात में श्योर कर दो। और किसी एक ने कह दिया अरे जैन साहब बहुत अच्छा रहा, ये तो बहुत अच्छा निर्णय था, बस फिर ठीक है, फिर परफेक्शन आ गया। तो ये जो सदे हुए लोग होते हैं उनकी खुद की अपना डिसीजन पावर लेने की कैपेसिटी रहती है। कोई भी डिसीजन लेने के बाद वो किसी से पूछते नहीं, और डिसीजन लेने से पहले भी कुछ नहीं पूछते। इसका जीता जागता उदाहरण है गुरुदेव। उनको दुनिया में कुछ भी करना है। लोगों की ऐसी मानसिकता या भ्रम हो सकता है कि वो अपने शिष्य समुदाय से किसी से पूछते होंगे क्यों भाई सिरपुर में ये मंदिर बना ले कि नहीं, अनुमोदना करे कि नहीं करें, सहसपुर जिनालय की अनुमोदना करे कि नहीं करे। वो किसी से कुछ नहीं पूछते, उनका खुद का सेल्फ डिसीजन पावर है। उन्होंने सामायिक में बैठे हैं, सामायिक से उठे, उनको चिंतन में सब शांत बैठे, उनको लगा कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। एक बार की निर्णय शक्ति है, जो कह दिया। फाइनल मतलब फाइनल। बॉस इज ऑलवेज राइट, एवरी टाइम एवरी डे 24/7 बॉस इज ऑलवेज राइट। उनने कह दिया करना है मतलब करना है। लेकिन आपको करने के बाद अपने ही निर्णय में हमारी डाउटफुल लाइफ है, ठीक तो किया कि नहीं किया। 4 लोगों से पूछते हैं भैया ऐसा तो नहीं हो जाएगा, भैया ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जबकि शक्ति आपकी थी, आपके लिए काम कर रही थी, लेकिन आपकी समझ शक्ति ने और आपकी स्मरण शक्ति ने आपकी निर्णय शक्ति को इतना प्रभावित कर दिया है कि आप हर चीज़ में आप डाउटफुल रखते हैं। सामने परिस्थितियाँ कुछ होती हैं, आपको दिखाई और सुनाई कुछ और देती है, कुछ वातावरण कुछ और होता है, आप कुछ और समझ लेते हैं, शब्दों में व्याख्यान के माध्यम से कुछ और कहा जाता है, और आप अपनी समझ शक्ति और स्मरण शक्ति के माध्यम से व्याख्यान का कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। आचार्य से कुछ कहते हैं, आपको समझ में कुछ और आता है। ये 5 प्रकार की शक्तियां जो मैंने आपके बीच में रखी। आपका समय हो गया बंधु। इन 5 प्रकार की शक्तियों में देखिएगा कितनी आश्चर्यजनक है
कि आपके जीवन को इतना इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन हम एक बहाव में बहे जा रहे हैं। और समझ शक्ति के उस वक्तव्य को आप एक बार दोबारा सुनने की कोशिश करिएगा कि इस समझ शक्ति के माध्यम से हम हर त्योहारों का सटीक और सही अर्थ निकालने की कला सीख लें और बदलाव लाएं जिंदगी में। बहुत बार हमने बम फोड़ करके इस दीपावली के दिन, जब कोई निर्माण कल्याणक को प्राप्त हो गए थे, ऐसे भगवंत की उपासना के दिन हमने कितने जीवों की विराधना कर दी है। इसमें हमको बदलाव की आवश्यकता है। हमको बदलाव की आवश्यकता है इस बात के लिए कि धनतेरस का जो दिन है वो कोई चांदी सोना खरीदने के लिए नहीं बनाया गया है। खाता बही बदलने के लिए, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए, मिठाई बांटने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, नए कपड़े के लिए दीपावली नहीं है, नहीं है, नहीं है। दीपावली तो आराधना के लिए है, तपस्या के लिए है, तप के लिए है, पूजन के लिए है, सामूहिक अखंड पाठ के लिए है, अपनी सद्भावनाओं को प्रेषित करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, दीपावली अपने जीवन में अपनी कमी खोजने के लिए है कि हम में ऐसी क्या कमी थी कि उनको निर्माण हो गया और हम आज भी संसार में बैठे हुए। ये चिंतन का दिन है, ना कि किसी को चिता में चढ़ाने का। और हमने संकल्प ले लिया है कि चिंतन के दिन में हम बम फोड़ करके किसी को चिता में चढ़ा के रहेंगे। आपके कारण कोई गाय खराब होती है, पेड़ पर बैठे हुए बंदर जो रात में बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, कौवे नहीं उठते हैं, आप सोचिए तोता मैना नहीं उठते हैं, इनको दीपावली के दिन हार्ट अटैक आता है। जब 400 डेसिबल का कोई साउंड सुनते हैं, एकदम से क्रैक करता है अंदर और ऊपर से कौवा चुपचाप नीचे गिर जाता है। बंधुओं, आपके बम फोड़ने के चक्कर में अगर किसी की जिंदगी संगी पंचेंदी की चली गई और आपने कहा कि हमने भगवान महावीर का निर्माण उत्सव खूब अच्छे से मनाया, हमने धनतेरस खूब अच्छे से मनाई, धिक्कार है तुम्हारी धनतेरस के दिन, और धिक्कार है तुम्हारी ऐसी दीपावली के दिन कि तुम मंदिर जी के सामने आकर के लड़ी फोड़ते हो। कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि भगवान महावीर स्वामी का, तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का जो मंदिर है, उस मंदिर के सामने सुबह सुबह या शाम को निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद वे पटाखे की इतनी लंबी चौड़ी आतिशबाजी करते हैं, 20-20 हजार रुपए के पटाखे मंदिर जी के सामने चला करके फोड़ते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, भैया ये लो। जबकि दीपावली के दिन आपको दिए का गेट टुगेदर करना था कि हमने भगवान की पूजा कर ली, 64 रिद्धि मंत्रों की उपासना कर ली, केवल ज्ञान का दीपक जला दिया, थाली में दीपक सजाते, जो आपका बिल्कुल इष्ट मित्र होता, जिसने आपके बहुत अच्छे संबंध होते, उसके दरवाजे पर आप जाकर के एक दिया जला करके रख के चले आते कि ये दीपावली के दिन तेरे दिल में भी भगवान महावीर का वो प्रकाश जागृत हो। इस भावना के साथ मैं ये दीपक तुम्हारे घर की देहरी पे छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान मंदिर में जाकर के, जिन्हें भगवान के सामने रख जाकर के वहां पर अपने घर से एक शुद्ध घी का दिया जला करके और बेदी के सामने रख करके आते कि भगवान, जिस प्रकाश से आप आलोकित हैं, इस दीपक के दान के माध्यम से उस प्रकाश से मैं भी अपने जीवन में आलोकित हूं। इस भावनाओं के साथ मैं दीपावली मना रहा हूं। इस दीपावली इस भाव के साथ मनाई गई होती कि इस दीपावली के दिन एक दिया मैं अपनी देहरी पर खुद जलाना चाहता हूं कि हमारे घर के अंदर दर्शन शक्ति, समझ शक्ति, हमारे घर के अंदर स्मरण शक्ति का प्रकाश ऐसा पवित्र फैल रहा है कि हमारी निर्णय शक्ति में बिल्कुल पवित्रता आ चुकी है और हम लोग संपन्न और समृद्ध लोग हैं। इसलिए अपनी समृद्धि का एक दिया अपने घर में खुद देहरी में जलाया होता तो फिर जाकर के मजा आया था। एक दिया किसी गौशाला में रख करके आए होते हैं जानवरों के पास कि जो डर के मारे डर रहे थे और आपस में परेशान हो रहे थे, उनको अभयदान का एक दिया होता कि एक दिया तुम्हारे पास जला रहे हैं इस बात के लिए कि इस उजाले में हम तुमको और तुम हमको आराम से देख सकें कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करेंगे और तुम हमारे ऊपर अनुकंपा करना। परस्पर उपग्रह जीवन नाम का सूत्र भी इस दीपावली के दिन हम किसी गौशाला में जाकर के भी दिया जला सकते थे, लेकिन हमने बम फोड़ना पसंद किया, किसी मित्र के घर के अंदर रख करके जाकर के एक दिया जलाना पसंद नहीं किया। कैसी दीपावली है बंधुओं और कैसी हमारी समझ शक्ति है, अपना अपना चिंतन करिएगा। दीपावली को 8 दिन है। अगर प्रवचन आपके पास तक पहुंच जाए तो दूसरे के पास तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। लोगों को बताइएगा कि अनादिकाल से जितनी हिंसा का वातावरण हम इस दीपावली पर मनाते आए हैं, गुरुदेव की देशना, गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रही है। आचार्य श्री जी का ऐसा निरंतर आशीर्वाद मिलता है कि पूरे विश्व को अहिंसामयी बनाने की कोशिश करो। तुम कोशिश करो, तुम कोशिश करने पर कामयाब माने जाओगे, क्योंकि हर पिता चाहता है मार्कशीट में 100/100 आए, लेकिन गुरुदेव हमारे बार बार बोलते हैं तुम कितने नंबर ला रहे हो इस बात से मतलब नहीं है, तुमने हमारे शब्द और संकेत को लेकर के कितनी मेहनत की, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ। तो ये मेहनत हमारी तो हो गई, लेकिन अब आपकी बारी है बंधु। अगर आपको लगे कि ये प्रवचन किसी के जीवन में
उद्धार ला सकता है। इस प्रवचन के माध्यम से हम किसी जीव की रक्षा कर सकते हैं, दीपावली का एक नया अर्थ निकाल सकते हैं, लोगों को अलग तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। अगर आप सुन चुके हो तो दूसरे के सुनने के लिए फ़ोन लगा कर प्रेरित करिएगा और 8 दिन के अंदर इसका ऐसा आउटपुट निकालिएगा कि जैन समाज के किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी पटाखा, कोई भी बम ना खरीदा जाए और दिए का ऐसा वातावरण में मैत्री भाव बनाया जाए, परस्पर उपग्रह नाम जीवा नाम का सूत्र सार्थक किया जाए। एक दिया अपने दोस्त के यहाँ, एक दिया अपने देव के यहाँ, एक दिया अपनी ही दहली पे और एक दिया गौशाला में जला करके हम इस दीपावली को सानंद मनाएं। ऐसी दीपावली आपके जीवन में प्रकाश भरे, ऐसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, महाराज जी का बहुत अच्छा कहना है कि अगर किसी गरीब के घर का दिया बुझ रहा हो तो उसके घर के अंदर भी एक दिया जलाने की कोशिश करिएगा। लग रहा हो कि किसी के घर के अंदर आज उसके यहाँ खाने को नहीं है, कि आज भी वो अगर आपको धनतेरस के दिन कोई पल्लेदार रिक्शा वाला मिल जाए जिसकी फटी कमीज हो, जीन्स फटा हुआ हो, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि अगर आपकी नए देने की ताकत ना हो तो आपके अनुपयोगी पदार्थ जो भी हैं उस धन्यतेरस के दिन बांट करके किसी ज़िंदगी को धन्य धन्य करिएगा। शरद पूर्णिमा आ गई बंधुओं, अब ठंड भी आने वाली है। आप नया जैकेट जर्सी जब भी खरीदिएगा कोशिश करिएगा पुराना जैकेट और जर्सी किसी और को दे करके उसके जीवन की में गर्माहट ला सकें। दीपावली अच्छे भावों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, हम युग परिवर्तन के साथ मनाने की कोशिश करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।